हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। तो इस वीडियो पे हम लोग एक 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे समझ लीजिए एक मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 5 7 8 2 4 6। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट मतलब क्या, ये ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, मॉड ए टाइप का मतलब बोलते हैं डिटर्मिनेंट ए। तो होगा 1 2 3 5 7 8। अब इन दोनों में पहले तो आपको डिफरेंस समझना है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, ठीक है, देख रहे हो, ये एक अरेंजमेंट दिया हुआ है। और डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका एक नंबर दे आएगा, मतलब ये 8 9 0 7 -3, मतलब इसका वैल्यू आएगा डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो अभी वो वैल्यू कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे सीखेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें 2/2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे ऐसा अगर है समझ लीजिए, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 × 7 -2 × 5। एक्चुअली डायगोनल तो दो है, पर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में हम लोग इसको ही प्रिंसिपल डायगोनल मानते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 1 × 7 -2 × 5, जो कि होगा 7 -10 मतलब -3। तो ऐसे कोई भी 2/2 डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल लेंगे। जैसे समझ लीजिए दिया हुआ है 3 5 6 8, तो क्या होगा 3 × 8 -5 × 6, जो कि होगा 24 -30 मतलब -6। ठीक है, तो ऐसे कोई भी 2/2 डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें सीखना है कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर, कोफैक्टर है क्या, कोई भी एक एलिमेंट, जैसे ये 7 एलिमेंट है, ठीक है, इसका पोजीशन हमें पता होना चाहिए। पोजीशन क्या होता है, ये देख रहे हो आप, ये फर्स्ट रो सेकंड रो पे है और सेकंड कॉलम पे है, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये जो 7 है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं A22, इसका मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, ये 6 को क्या बोल सकते हैं, ये बोलेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब A33। ये 3 क्या होगा, ये होगा A13। ठीक है, तो अब देखिए कोफैक्टर ऑफ Aij का एक प्रॉपर्टी है, ये होता है -1 to the power i+j इंटू माइनर ऑफ Aij। देखिए मैं आपको शॉर्टकट भी बोल दूंगा कि डायरेक्ट कर लो कैसे, पर पहले तो सीखना है ना। तो -1 to the power i+j मतलब देख रहे हो, जैसे आप कोफैक्टर ऑफ A22 निकालोगे तो क्या आएगा, तो -1 to the power 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ A22, है ना। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव होगा। मैं आपको डायरेक्ट भी बोल सकता था कि कोफैक्टर के लिए इसका प्लस होगा, इसका माइनस होगा, इसका प्लस होगा, फिर ये इंटरचेंज करके हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस। पर क्यों हो रहा है वो मैं अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो देख रहे हो आप, -1 to the power 2 + 2 इवन मतलब ये प्लस हुआ, तो होगा माइनर ऑफ A22। अब देखिए माइनर किसे बोलते हैं, तो सबको पहले मिटाते हैं। हाँ, तो माइनर क्या है बेसिकली, जैसे A22 मैं बोल रहा हूँ, मतलब इस 7 का, तो ये 7 जिस रो पे है और जिस कॉलम पे है इसको हमें छोड़ देना है। ठीक है, तो ये रो और ये कॉलम को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 3 2 6, यही होते हैं माइनर। तो आराम से आप कर लोगे 1 3 2 6। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 × 6 -2 × 3, तो 1 × 6 6। अच्छा लिख भी दिया, तो 6 - 6 0 आ रहा है। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ A22 0 आ गया। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए 6 का कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो 6 का कोफैक्टर क्या होगा, 6 जिस रो पे है और जिस कॉलम पे है उसको हटा देना है, तो ये हट जाएगा, मतलब 1 2 5 7। और ये, अच्छा सिंबल भी लिख देता हूँ, ए कोफैक्टर ऑफ A33 मतलब होगा क्या, -1 to the power 3 + 3, है ना, इंटू माइनर ऑफ A33। अब -1 to the power 3 + 3 मतलब ये तो इवन हो गया तो हट जाएगा, और माइनर ऑफ A33 तो वही हुआ 1 2 5 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 5 7, इंटू करोगे तो क्या आएगा 1 × 7 -2 × 5, जो कि होगा -3। ठीक है, तो अब देखिए कुछ और एक लेते हैं जिसमें माइनस आएगा, ये सब तो सेम ही आ रहा है माइनर और कोफैक्टर। जैसे समझ लीजिए मैं ले रहा हूँ इस 5 का, ये जो 5 है इसका ले रहा हूँ, तो ये जो 5 है इसका कोफैक्टर लेने के लिए क्या होगा, मैं लिख देता, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब A21 है ना, तो होगा कोफैक्टर ऑफ A21 क्या होगा -1 to the power 2 + 1। ये मैं जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना वहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये जब वैल्यू निकालेंगे ये मैं समझा रहा हूँ अभी। तो ये देख रहे हो आप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, तो -1 to the power 3 मतलब माइनस इंटू माइनर, और माइनर है क्या 5 का, तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, ऐसे करके आप हटा सकते हो, है ना। तो आएगा 2 3 4 6, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 3 4 6। तो अब देखिए वैल्यू क्या आएगा 2 × 6 माइनस मतलब ये 12 -12, तो ये 0 का नेगेटिव तो 0 ही होगा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी वो डिटर्मिनेंट मैं नीचे लिखता हूँ, अभी इसका वैल्यू निकालेंगे, वो जो पहले डिटर्मिनेंट था वही है। तो आप देख रहे हो सबके लिए सिंबल आते हैं ना, -1 to the power i + j करके, तो जैसे 1 1 ये इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है A11, तो होगा -1 to the power 1 + 1 मतलब प्लस ही आएगा, तो ये प्लस होते हैं। अब इसका होगा A12 मतलब ये होगा -1 to the power 1 + 2 मतलब माइनस, ठीक है। तो आप ऐसे करके भी इसको याद रख, एक्चुअली वही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये प्लस है, और जब 5 का निकालेंगे तब माइनस आएगा, फिर ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस है, ठीक है। तो कोफैक्टर का सिंबल ये होते हैं। अब देखिए जब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे ना हम लोग, तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ले सकते हैं। तो अभी सिंबल को हटा देता हूँ। तो जैसे समझ लीजिए आप फर्स्ट, या फिर मैं कुछ और लेता हूँ, आप सेकेंड कॉलम ले रहे हो, ठीक है, तब भी आप वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है। कोई भी एक रो ले लो, कोई भी एक कॉलम ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे सेकेंड कॉलम लिया तो एक्चुअली यहाँ पे लिखना होता है, तो आप लिख दो कि इवेलुएटिंग अलोंग सेकेंड कॉलम क्या आएगा 2 × कोफैक्टर ऑफ 2 है ना, +7 × कोफैक्टर ऑफ 7 +4 × कोफैक्टर ऑफ 4, ठीक है। तो ये जो कोफैक्टर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो 2 का कोफैक्टर क्या होगा देख लेते हैं। तो 2 मतलब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो बचेगा 5 8 2 6, और 2 यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे तो माइनस होते हैं ना, प्लस माइनस प्लस, तो 2 × माइनस आएगा, फिर डिटर्मिनेंट आएगा क्या 5 8 2 6 +7 × 7 का कोफैक्टर, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, है ना, देख सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 7 × कोफैक्टर ऑफ 7 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ 7 के लिए आपको ये रो और ये कॉलम हटाना होगा, है ना, क्योंकि 7 जिस रो पे है और जिस कॉलम पे है, तो रहेगा 1 3 2 6 +4 × 4 × यहाँ पे तो माइनस होते हैं, है ना, प्लस माइनस करके, और नहीं तो आप -1 करके भी रूल देख सकते हो। तो फिर होगा इंटू माइनस, फिर 4 का माइनर जो होगा क्या होगा 1 3 2 6, नहीं ये नहीं होगा, ये लेना है, तो ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगा, तो आएगा 1 3 5 8, ठीक है। अब इसको तोड़ लेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल जाएगा, तो कर लो। -2 × ये क्या आ रहा है देख रहे हो 30 - 16 +7 × क्या आ रहा है 6 - 6, और -4 × आ रहा है 8 - 15, तो ये क्या आएगा 14 14 -2 × -2 मतलब -28, ये तो 0 आ गया, और ये क्या है -7 इसके साथ -4 मतलब +28, तो वैल्यू 0 आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 भी आ सकता है ना, ठीक है। अभी इसमें तो सब करके दिखा दिया, और देखिए और एक क्वेश्चन मैं कर दूंगा, इसमें जल्दी कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ही दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स है ही नहीं, तो अभी डायरेक्ट, अच्छा डिटर्मिनेंट को डेल्टा करके भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो डेल्टा यहाँ पे है हमारा ये, तो देखिए जनरली क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट रो के हिसाब से हम लोग इवेलुएट करते हैं, ठीक है। पर कभी कभी क्या करते हैं कुछ और रो या कॉलम लेंगे, कहीं पे जीरो रहा, जैसे समझ लो यहाँ पे अगर जीरो है, तो अब अगर सेकेंड रो के बराबर करोगे तो ये जीरो मतलब जीरो का कोफैक्टर आपको निकालना ही नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो के साथ तो जीरो हो जाए, तो बस इन दोनों का करने से हो जाएगा। इसलिए तो कभी जीरो रहता है तो उस रो या कॉलम को लेके करते हैं, अदरवाइज तो फर्स्ट रो ही करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे वो लिख देना है आपको कि किस रो या कॉलम के हिसाब से आप कर रहे हो। अब अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि इवेलुएट दिस अलोंग सेकेंड रो, तब तो सेकेंड रो से ही करना है, ठीक है। तो मैं अभी फर्स्ट रो से कर रहा हूँ, इवेलुएटिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो क्या होगा बताइए, 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2, अभी नहीं लिखेंगे। और पहले के लिए देखिए, जब आप फर्स्ट रो करोगे ना तो आपको ये तो याद ही रह जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2, अब तो इसमें प्लस है मतलब बस ये 2 3 1 -3, ठीक है। +3 इंटू इसमें माइनस है मतलब ये -3 हो जाएगा। करते करते आप इसको डायरेक्ट -3 लिखोगे, ठीक है। तो ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, है ना। तो बचेगा 1 3 -2 -3, मतलब किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर लेने के लिए हमें वो जो रो पे है और वो जो कॉलम पे है उसको हटा देना। तो 3 देख रहे हो ना, अब ये रो पे है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसको हटा दिया इसीलिए। चलिए अभी बस -2 का कर लेंगे। अब देखिए इसमें तो प्लस होता है तो -2 ही रहेगा, -2 इंटू -2 का कोफैक्टर, तो ये दो हट जाएगा मतलब 1 2 -2 1, बस जो आंसर होगा। तो -6 -3 -3 इंटू -3 +6 और -2 इंटू 1, ये हमेशा पहले लेना है, ठीक है। तो 1 +4, ठीक है। तो ये होगा -18, ये हुआ +3 मतलब -9, और ये आ रहा है -10 मतलब -37, यही आंसर है इसका, ठीक है। अब देखिए बार बार करने के बाद क्या होगा ना, अब ये भी आपको नहीं लिखना होगा, सेकेंड लाइन भी मतलब फर्स्ट लाइन भी आपको नहीं लिखना है। आप जब 2 इंटू करोगे तो आप डायरेक्ट कर लोगे, 2 इंटू -3 -6 -3, मतलब ये आप ये लाइन आप डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है फिर सेट हो जाएगा। और ये डिटर्मिनेंट वैल्यू तो बहुत जगह लगता है, आप वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो, बाकी तो मैट्रिक्स में तो बहुत यूज़ होगा, ठीक है। तो आई होप 3/3 डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।